हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या फिर शिक्षक हो या व्याख्याता हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप कोर्स चाहते हैं तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में कोर्स उपलब्ध है, तो आप निश्चित रूप से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस एकदम ऑप्टिमम रखा गया है, यानी कि आप अफोर्ड कर सकते, अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप निश्चित हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं रह गया है आपके पास कि आप विचार करते बैठे रहें, क्योंकि जो रेस में आपके साथ चल रहे हैं वो सब आगे निकल रहे हैं और आप जितना ज्यादा विचार करने में अपना समय व्यतीत करेंगे तो उतना ही आप अपनी कंपटीशन को और बढ़ा रहे हैं। तो ये कंपटीशन ना बढ़ाइए, और यदि आपको बिल्कुल ज्वाइन करना है और आपको एक स्ट्रेटेजाइज वे में प्रिपरेशन करनी है तो बिल्कुल आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जो कोर्स उपलब्ध है तो वहाँ के कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी आने पर कोर्स कैसे ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से कोर्स में एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो कम प्रभावी पूछा गया है तो क्या है? घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, या कहानी को अपनी भाषा में कहना, या चित्र देखकर कहानी लिखवाना। तो बताइए मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या है? तो सबसे कम प्रभावी की यदि हम बात करेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कहानी को शब्दशः दोहराना यहाँ पे कम प्रभावी माना जाता है, क्योंकि घटना का वर्णन करना बिल्कुल मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। कहानी को अपनी भाषा में, अपनी ओन लैंग्वेज में बोलो तो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। चित्र देखकर कहानी लिखवाना, चित्र देख करके ही हमारे दिमाग में चीजें आ रही हैं तो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें सबसे कम प्रभावी पूछा गया था तो कहानी को शब्दशः दोहराना मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी माना जाता है। फिर इसके बाद में है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा कथन उचित है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में? यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, या भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, या भाषा को नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। यानी कि भाषा को सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं। अलंकार क्या करते हैं? हम यदि स्त्रियां आभूषण पहनती हैं तो वो सुसज्जित होती हैं, यानी कि सजना सवरना। ठीक है, तो भाषा को जो सजा रहा है जो शब्द वो क्या है? अलंकार है। तो यहाँ पे पूछा गया कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, आपसे पूछा गया। बताइए कौन सा कथन उचित है? तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो कौन सा कथन उचित है? तो जो लोकोक्तियां होती हैं एवं मुहावरे होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां वो क्या करते हैं? वो भाषा प्रयोगों को प्रभावी बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अनिवार्य हिस्सा है, जी नहीं, ऐसा वो बिना उनके भी वाक्य तो बन जाते हैं। ठीक है, वो नियंत्रित करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा का अलंकरण इनका कार्य, अलंकरण नहीं है, वो और भी ज्यादा अलंकरण की बात करेंगे तो वो अलंकार का आप प्रयोग कर लीजिए। तो वैसा नहीं है, मुहावरे लोकोक्तियां वो प्रभावी बनाते हैं। किसी बात को आपको कहना है तो और ज्यादा इफेक्टिव बना देंगे वो लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक पांचवी शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का, या क्लोज परीक्षण का? समझिए बात को। कोई सा पैराग्राफ दिया गया है,
कोई सेंटेंस लिखा है 5वां स्थान रिक्त है, कोई सेंटेंस लिखा गया है 5वां स्थान रिक्त है, कुछ लिखा है फिर 5वां स्थान रिक्त है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? क्लोज टेस्ट। इंग्लिश में लिखेंगे क्लोज टेस्ट, हिंदी में लिख दो तो इसको क्या कहेंगे? क्लोज परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे नीता क्या कर रही है? नीता क्लोज परीक्षण का प्रयोग कर रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से? डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से? रेखांकन, चित्रांकन, चित्रांकन, लिपि चिन्ह, रेखांकन, लिपि चिन्ह या अक्षर बनावट। बताइए, लेखन कौशल का विकास करना है तो लेखन कौशल का विकास कैसे होगा? तो लेखन कौशल का विकास होता है रेखांकन से। ठीक है, और किससे? चित्रांकन से। और यही चीज होता है ना प्राइमरी स्टेज में, क्या होता है? यही चीज होता है। तो बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सुनीता अवसर अक्सर होगा, ये अवसर नहीं होगा। सुनीता अक्सर श को स बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? बताइए, वो क्या करती है? वो श को स बोलती है। क्या, किस कारण से बोलती है? भाषा में त्रुटि होने के कारण, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण, भाषा का ज्ञान का अभाव है उसे, या भाषा प्रयोग में लापरवाही करती है। इस कारण से वो किस कारण से श को स बोलती है? तो श को स बोलने का उसका कारण क्या है? तो उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है जिसकी वजह से वो श को स बोलती है। अब आप देखेंगे, जैसे कि यदि हम यहाँ पे किसी भाषा को इंगित नहीं किया जा रहा है, टारगेट नहीं किया जा रहा है, बट ये रियलिटी है कि जब बिहारी लोग जब बोलते हैं ना तो उनकी भाषा ना पता चल जाती है कि ये बिहारी हैं। ठीक है, वो अक्सर श और स में वो कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं रहते, मतलब कि उनकी एक क्षेत्रीय भाषा नजर आ जाती है। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो कि किस कारण से, क्यों क्षेत्रीय भाषा का जब प्रभाव होता है ना तो हम किसी शब्द को, जैसे कि हमें बोलना है राम तो हम बोलेंगे लाम, हम क्या बोल देते हैं? हम लाम बोल देते हैं। ठीक है, तो बस वही है, क्षेत्रीय भाषा का वहां पे प्रभाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट में आते हैं क्षेत्रीय भाषा का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। प्रश्न पूछ रहे हो आप, ठीक है, डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। फिर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? भाषा क्षमता का विकास कर रहे हो तो कौन सा प्रश्न बच्चों में सहायक होगा? तितली और कली ने क्या खेल खेला? फिर तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? भाषा सक्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक इसमें से क्या होगा आपको बताना है। देखिए, भाषा का विकास करने की बात करी जा रही है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम बच्चों से क्या सवाल करें? तो तितली और कली ने क्या खेल खेला? क्यों? क्योंकि डाल डाल का उपयोग करते वाक्य बनाओ। आप वाक्य बनाने बोल दे रहे हो, बच्चे में भाषा का आप विकास करो, आप डायरेक्टली वाक्य बनाओ, बिल्कुल नहीं होगा। तितली कली के पास कब गई होगी, क्यों? वो क्या पता, बच्चों को क्या पता कब गई, क्यों गई, क्या पता। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? अभी बच्चे का तो भाषा विकास हो रहा है, अभी उसकी मनपसंद किताब कहाँ से आ गई? नहीं आई। तो ये तीन ऑप्शन गलत हैं, इस वजह से ये ऑप्शन सही है। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो ये भाषा क्षमता का विकास के अंतर्गत सर्वाधिक सहायक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? जीन पियाजे, थॉमस वाइगोत्स्की या स्किनर? बताइए तो सामाजिक सोशल इंटरेक्शन की बात किसने कही है, यानी कि सोसाइटी को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो सोसाइटी को सर्वाधिक महत्व देने वाले कौन है? तो वाइगोत्स्की हैं। कौन है? वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया है स्किनर ने भाषा सीखने में? अंतःक्रिया को, अनुकरण को, भाषा अर्जन क्षमता को या रचनात्मकता को। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है अनुकरण को। किसको? तो अनुकरण को स्किनर ने सर्वाधिक बल दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए मूल्यांकन, आकलन आपसे पूछा जा रहा है ना, असेसमेंट के बारे में से पूछा जा रहा है। तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, या बच्चों और शिक्षकों या बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। देखिए आकलन करना है ना, बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करना है। भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए आपको बस क्या देखना है कि बच्चे परस्पर अनौपचारिक रूप से कैसे बातचीत कर रहे हैं। अनौपचारिक रूप से हाय हेलो जो भी है XYZ जो भी वो बात करे, आपको भाषा क्षमता का ही आकलन करना है ना। तो जब वो अनौपचारिक रूप से जब बातचीत करें, वो भी परस्पर जब बातचीत करें तो उससे कर लीजिए, तो सर्वाधिक ये सहायक माना जाता है। ठीक है, अदरवाइज जितने ऑप्शन है वो तो सब औपचारिक दृष्टि में आते हैं, तो वो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप भाषाई क्षमता का क्या कर रहे हैं? आकलन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन दिया गया है, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किसकी महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। बहुभाषिकता को पोषित क्या करेगा? तो बहुभाषिकता, तो पहली बात बहुभाषिकता तो ये होगी, स्कूल में तो हिंदी और इंग्लिश यूज हो रहा है, या फिर हम बात करेंगे यदि साउथ इंडियन स्कूल है तो वहां की अपनी लैंग्वेज हो जाएगी, बाकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग आप रीजनल लैंग्वेज मान सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपने कह दिया है बहुभाषिकता को पोषित क्या करेगा, तो बहुभाषिकता को पोषित करेगा कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में लिख दो, कोई मैरीगोल्ड लिख रहा है, कोई गेंदा लिख रहा है, बस यही है, तो यहाँ पे बहुभाषिकता आ जाएगा। तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा आया तो वहां पे बहुभाषिकता आ गई, क्योंकि सबकी अपनी, कोई मराठी है, कोई नेपाली है, कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, बस वैसे ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में क्या पूछा गया? इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? जी नहीं, ये नहीं होगा। यदि शिक्षण प्रक्रिया, ये वाले क्वेश्चन को हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक या पत्र पत्रिकाएं। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक है? तो शिक्षण सामग्री जो सहायक मानी जाती है वो क्या है? वैविध्यपूर्ण शिक्षक सामग्री होनी चाहिए, यानी कि वो अलग अलग होनी चाहिए, वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर क्या बनाती है? तो वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री रुचिकर बनाती है शिक्षण प्रक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? अपने द्वारा कही बात को तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जुड़ना, या भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णता कंठस्थ करना। बताइए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यदि आप भाषा शिक्षण की बात कर रहे हो ना, और यहाँ पे हमने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, कंठस्थ बोल दिया गया, तो वो डायरेक्टली हमारा नहीं पूछा गया, तो बिल्कुल यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि कभी भी रटने की बात नहीं कही जाती है, एक शिक्षक के द्वारा रटने की बात नहीं कही जाती, और यहाँ पे कंठस्थ बोल दिया गया, तो ये बिना कुछ पढ़े आप इसको जो है टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्न देखे हैं, आई होप आप लोगों से बने होंगे। आशा है कि आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। अगेन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग किसी भी कोर्स के लिए एनरोलमेंट अपना करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चे।
तो आपको यदि आपका इंटरेस्ट है किसी भी कोर्स में अपना एनरोलमेंट करने का, तो आप बिल्कुल कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।